ये है अपनी यामा की FZS और इसमें ना छोटी छोटी इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि भाई मैं बता नहीं सकता। और जब मैं इसके पीछे करता हूँ ना तो देखो इससे आवाज़ आती है बहुत गंदी, यहाँ से ना बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं क्या इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है, क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी दब के चल रही है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई अपनी गाड़ी का ना आप चेक कराओ कि कार्बन तो नहीं दे रही, तो मैं ये भी चेक कराऊंगा कि कार्बन तो नहीं आ रहा है साइलेंसर से। और बहुत कुछ है, तो चलिए छोटी सी वीडियो है और चेक करवाते हैं। गाड़ी को वॉश भी करवाएंगे आज, फिर एक मैकेनिक को दिखाएंगे कि भाई ये बैक करते हुए गाड़ी से आवाज़ कैसी आ रही है। ये नाला बनता हुआ आ रहा है ना, तो भाई सारे जो वाहन है सारे इधर से निकल रहे हैं, छोटी गली से सभी लोग। देखिए वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कभी कभी जाम भी लग जाता है। जाम भी पता किसी वजह से लगता है, इन रिक्शों की वजह से। गाड़ी तो चल रही है बढ़िया, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई ने जब से कमेंट किया है मेरे मन में थोड़ी शंका सी आ गई है कि भाई चेक करवा लेना चाहिए कि गाड़ी में कार्बन तो नहीं बन रहा ज़्यादा। जब से इसकी हवा बार बार कम हो रही है मुझे डर लग रहा है कि कहीं नए टायर है उसमें पंचर ना हो गया हो। पहले छोटी छोटी जो कमी आ रही है ना इस गाड़ी में यार, वो उसको सही करवा लेते हैं। और अपना ट्राइपॉड भी लेके जा रहा हूँ, तो समझ लो कि अगली वीडियो की तैयारी भी इसी वीडियो से हो रही है। यहाँ पे करवाते हैं भाई साहब, फ्री बैठे हुए हैं। देखना पंचर तो नहीं है, कुछ दिन पहले हवा डलवाई थी। पहले इसको न्यूट्रल कर देता हूँ, दोनों में देखना, दोनों की कंडीशन ऐसी लग रही है मुझे। लग नहीं रहा वैसे पंचर होगा इसमें, क्योंकि भाई साहब ने जो डिटर्जेंट का पानी है ना वो सब लगा दिया, कहीं दिख नहीं रहा। वैसे हो सकता है हवा वैसे ही कम हो रही हो। अभी एक भी पंचर नहीं हुआ है इसमें, अच्छी बात तो ये है। नहीं है ना, कर लो अच्छे से चेक कर लो। और अब है जी अगले की बारी। हो सकता है कि गर्मियों की वजह से टायर में थोड़ा ऐसे लग रहा हो। हाँ यार करो फिर इसको, मतलब जहाँ पे पहले कभी लगवाया होगा वहीं पे ऑलरेडी पंचर निकला। We were sparks on quiet streets too hot। एक काम तो फिनिश हो गया है और अगले पहिए में पंचर निकला था, मतलब 50 रुपये लग गए, कोई दिक्कत नहीं। अब गाड़ी को वॉश भी करवाना है, क्योंकि इस टाइम पे ना मतलब जो मौसम चल रहा है, आम के पेड़ के नीचे अगर गाड़ी को खड़ी कर दो ना तो बहुत छोटी छोटी बूंदें सी इसमें टपकती लगती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्या हाल हो रखा है ना शीशे भाई, आप देख सकते हो बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बूंदें टाइप कुछ ऐसी जम जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर लगाते हैं बाइक को अपनी। ये If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? हेलो जी, बाइक हो गई अपनी फिट एंड फाइन धुलने के बाद, मस्त तो लग रही है एकदम। ये लाइट यार मिल नहीं रही है, लगवानी पड़ेगी। अब चलते हैं, एक काम और बचा है अपनी बाइक का, जो कि है चुर चुर मुर मुर की आवाज़। इधर एक नया मिस्त्री है जिसने भाई ने अभी नई शॉप रखी है, उससे चेक कराते हैं कि भाई उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस बाइक से रिलेटेड। एक यहाँ पे शिवम भाई ने कोई दुकान खोली है नए भाई, यहाँ पे दिखाते हैं बाइक को। अरे भाई यहाँ से आवाज़ आती है यार, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, पीछे करते हुए आती है, आगे करते हुए नहीं आती। एक बार चैन मैन देख लो, कहीं अलाइनमेंट तो बिगड़ा नहीं पड़ा इसका कभी ना। अभी नहीं, पहले से आ रही है, तो धुलवा के लाया रहा हूँ मैं, अब तो सही हो जाएगी। यार देखना कार्बन वार्बन तो नहीं फेंक रही है, चैन भी सही है। चलो भाई ने तो बोला कि बिल्कुल सही है, देखते हैं एक बार पीछे करके। अब भी नहीं रही यार, धुलने के बाद तो आई नहीं रही बिल्कुल भी, यहाँ से ज़्यादा आ रही थी, अब बिल्कुल मस्त हो गई है। भाई छोटी छोटी कुछ 3 प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम तो बड़ी नहीं थी लेकिन छोटी छोटी दिक्कतें थी, जो कि गाड़ी को वॉश करवाना था, बहुत गंदी बाइक हो गई थी। और भाई ने बोला कि कार्बन भी नहीं दे रही गाड़ी, वो भी नहीं दे रही काला। आज की वीडियो थी छोटी सी जानकारी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक हो रहा हूँ।